याचिकाएं आज कोर्ट में लगाई गई थी, उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद से ही छात्र परेशान हैं और अलग अलग जगहों से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। देखिए, कुछ चंद लोगों के द्वारा अपनी जेबों को भरने के लिए 22 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने की वजह से कई सारे भविष्य जो बच्चों का था वो परेशान हो जाते हैं, उनके अभिभावक परेशान हो जाते हैं और उन्हीं याचिकाओं को लेकर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में आगे क्या रुख रहने वाला है, उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें नीट के लिए सरकार इस बार बड़ी तैयारी भी कर रही है। और देखिए, ऐसे में री नीट पेपर को लेकर क्या कुछ खबरें हैं, रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। नीट पेपर लीक में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सरकार क्या अगला कदम उठाएगी, उसको लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़े विवाद को लेकर गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। 40 मिनट तक चली इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए डीजी अभिषेक सिंह, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पारदर्शिता बढ़ाने की नीति पर चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हित में समाधान किया जाए। सिस्टम के अंदर या बाहर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। इस बीच आज नीट परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाओं में नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि नीट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल हों। ये कमेटी दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा की भी जांच करे ताकि फिर से कोई धांधली ना हो सके। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होने वाली है, जिसमें करीब 23 लाख छात्र शामिल होंगे। उधर सीबीआई आज इस मामले में आरोपी शुभम खैरनार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। शुभम खैरनार महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है और उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद का कोर्स किया है। शुभम खैरनार पर आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से पेपर 10 लाख में खरीदा और हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। याचिकाएं आज कोर्ट में लगाई गई थी, उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद से ही छात्र परेशान हैं और अलग अलग जगहों से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। देखिए, कुछ चंद लोगों के द्वारा अपनी जेबों को भरने के लिए 22 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने की वजह से कई सारे भविष्य जो बच्चों का था वो परेशान हो जाते हैं, उनके अभिभावक परेशान हो जाते हैं और उन्हीं याचिकाओं को लेकर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में आगे क्या रुख रहने वाला है, उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें नीट के लिए सरकार इस बार बड़ी तैयारी भी कर रही है। और देखिए, ऐसे में री नीट पेपर को लेकर क्या कुछ खबरें हैं, रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। नीट पेपर लीक में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सरकार क्या अगला कदम उठाएगी, उसको लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़े विवाद को लेकर
गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। 40 मिनट तक चली इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए डीजी अभिषेक सिंह, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पारदर्शिता बढ़ाने की नीति पर चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हित में समाधान किया जाए। सिस्टम के अंदर या बाहर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। इस बीच आज नीट परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाओं में नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि नीट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल हों। ये कमेटी दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा की भी जांच करे, ताकि फिर से कोई धांधली ना हो सके। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होने वाली है, जिसमें करीब 23 लाख छात्र शामिल होंगे। उधर सीबीआई आज इस मामले में आरोपी शुभम खैरनार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। शुभम खैरनार महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है और उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद का कोर्स किया है। शुभम खैरनार पर आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से पेपर 10 लाख में खरीदा और हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। याचिकाएं आज कोर्ट में लगाई गई थी, उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें, नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद से ही छात्र परेशान हैं और अलग अलग जगहों से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। देखिए, कुछ चंद लोगों के द्वारा अपनी जेबों को भरने के लिए 22 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने की वजह से कई सारे भविष्य जो बच्चों का था वो परेशान हो जाते हैं, उनके अभिभावक परेशान हो जाते हैं और उन्हीं याचिकाओं को लेकर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में आगे क्या रुख रहने वाला है, उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, नीट के लिए सरकार इस बार बड़ी तैयारी भी कर रही है।